इम्पोर्टेंट न्यूज़ जिससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी किया था। आप सभी लोगों को पता ही है कि बहुत सारी अलग अलग खबरें आती रहती है, तो पिछले हफ्ते एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी यहाँ पे सामने आई थी। सो आप सभी लोगों को पता है कि फिलहाल तो रिजल्ट का सीजन चल रहा है, तो मैक्सिमम हम लोगों ने रिजल्ट से रिलेटेड जो स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ें होती है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस रखा। और जैसे मैंने प्रॉमिस भी किया था कि इस प्रकार की जो खबर रहेगी इसको हम लोग सैटरडे संडे आराम से यहाँ पे कवर कर सकते, कोई जल्दबाजी की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। सो जैसे मैंने प्रॉमिस किया था तो वैसे ही आप देख सकते हो, आज संडे है तो इस टॉपिक को यहाँ पे मैं कवर कर रहा हूँ। सो डेफिनेटली हम कह सकते हैं ये बहुत अच्छी खबर हमारे सामने आती हुई देखने को मिली। और खबर किस चीज़ से रिलेटेड है तो दोस्तों सेबी से रिलेटेड। सो सेबी आप सभी लोगों को पता ही है हमारे मार्केट का रेगुलेटर है, ठीक है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सेबी एक बहुत ही बड़ा मेगा प्लान यहाँ पे लेकर आगे बढ़ रही है। एंड अगर उनका ये मेगा प्लान सक्सेसफुल हुआ दोस्तों, तो शायद से मतलब पूरे दुनिया में भारत ये पहली कंट्री बन जाएगी ऐसा कुछ करने जा रही है। सो डेफिनेटली ये वाला जो प्लान है दोस्तों, इसके ऊपर हर किसी का फोकस यहाँ पे लगा हुआ है। सो किस बात की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तो दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे सेटलमेंट साइकिल की। यस, सेटलमेंट साइकिल मतलब आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अगर आप शेयर मार्केट में यहाँ पे शेयर्स को खरीदते हो, डिलीवरी हिसाब से हम लोग बात करना चाहेंगे। सो मान लीजिए मिस्टर ए है एंड दूसरा मिस्टर बी है, ठीक है। अगर आप शेयर्स को यहाँ पे बाय करते हो, ऑब्वियसली कोई तो सेल करेगा, ठीक है। जो बाय करेगा उसके अकाउंट में शेयर जाएंगे, जो सेल करेगा उसके अकाउंट में ऑब्वियसली पैसा आ जाएगा। और ये सारी चीज़ें होने के लिए आपको पता ही, यस, टाइम लगता है। ऐसा नहीं होता क्या, मतलब अभी कल के दिन की बात करें, कल कौन सा वार है, सोमवार है, मंडे है। तो मान लीजिए अगर आपने मंडे को कोई शेयर खरीदा या फिर किसी ने कोई शेयर बेचा, क्या उसी दिन आपको क्या पैसा मिल जाता है या फिर आपके डीमैट अकाउंट में शेयर इमीडिएटली आ जाते हैं? हाँ, रिफ्लेक्ट हो जाते, बट वो आते नहीं है, टाइम लगता है। यस, सो ये जो सेटलमेंट साइकिल है, पहले क्या चलता था आपने सुना होगा, मतलब मैं रिसेंटली चीज़ें लेना चाहूँगा, एकदम 90s के ज़माने में हम लोग नहीं जाएंगे। सो T+2 चलता था, आप सभी लोगों को पता ही होगा। देन अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है कि अभी रिसेंटली हम लोग को T+1 की भी शुरुआत यहाँ पे होती हुई देखने को मिली थी। अगर आप NSE के साइट पे भी जाओगे या फिर अगर आप चीज़ों को चेक भी करते होगे, अगर आपने शेयर भी खरीदे होंगे, तो यहाँ पे T+1 की चीज़ें हम लोग को स्टार्ट होती हुई देखने को मिली। एंड ये जो T+1 की जो शुरुआत यहाँ पे हुई थी, तो इसके चलते जो इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो यस, ये हमारी सेकेंड कंट्री बनती हुई देखने को मिली थी आफ्टर चाइना, क्योंकि चाइना में भी हम लोग को T+1 की शुरुआत होती हुई देखने को मिली थी। सो डेफिनेटली इंडिया भी यहाँ पे सेकेंड कंट्री बना था T+1 के चलते। और ये जो चीज़ें हैं वो जस्ट अभी हम लोगों को जनवरी में ही स्टार्ट होती हुई देखने को मिली थी। कौन सा? T+1। सो अभी हम लोग कह सकते हैं जो कि आप शेयर खरीदते हो या फिर जिसका पैसा अकाउंट में आना है, जो गैप हम लोग को देखने को मिलता था, वो गैप हम लोगों को यस बहुत कम होते हुए देखने को मिला था। पहले तो कितना टाइम लगता था, हफ्ते हफ्ते लगते थे आपके अकाउंट में पैसे आने के लिए, राइट। एंड शेयर्स भी अगर आपने खरीदे होंगे तो आपके डीमैट अकाउंट में आने के लिए, ठीक है। इसी से रिलेटेड कितने सारे स्कैम्स भी हम लोगों ने देखे थे, ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम लोग बात करें दोस्तों, ये जो गैप है जितना कम होगा, और अगर ये गैप को ही अगर सीधा ख़त्म ही अगर कर दिया गया, तो हम लोग कह सकते हैं यस, इसके चलते बहुत सारे स्कैम्स रुक सकते हैं, बहुत सारी गड़बड़ी यहाँ पे रुक सकती है। एंड चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट वे से ईजी हो जाएगी, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। आज शेयर खरीदा, आज ही आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा, या फिर आज ही बेचा तो आज ही आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। मतलब सेबी यहाँ पे प्लान करे दोस्तों T+0 का। यस, बहुत बड़ा मेगा प्लान लेकर चल रहे, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में बोला, दुनिया में अभी तक कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसने T+0 के ऊपर काम किया। T+1 पे चाइना था, उसके बाद हम लोग आ गए। सो यही चीज़ के चलते दोस्तों हम लोग को ज़बरदस्त बातचीत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड अगर हम लोग बात करें, ये चीज़ सक्सेसफुल करने के लिए रियल टाइम सिस्टम का इस्तेमाल यहाँ पे किया जाने वाला है। अभी रियल टाइम सिस्टम मतलब बेसिकली क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल अगर मैं दे दूँ तो आप रेलवे टिकटिंग का भी देख लो, ठीक है। अगर आप मान लीजिए आप इंडिया के किसी भी शहर में बैठे हो, किसी भी स्टेट में बैठे हो, ठीक है। अगर आपको एक पर्टिकुलर रूट का ही एक स्पेसिफिक ट्रेन बुक करना है, जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि चेन्नई से अगर आपको दिल्ली जाने वाली कोई ट्रेन बुक करनी है जिसका नंबर है 001, ऐसा पकड़ लो करके, ठीक है। और उसमें जो सीट्स रहते हैं, मान लीजिए कि लिमिटेड सीट्स है, 6 सीट्स है करके। सो अगर कोई जोधपुर से अगर बुक कर रहा होगा, चाहे कोई इंदौर से बुक कर रहा होगा, चाहे कोई कन्याकुमारी से बुक कर रहा होगा, ठीक है, किधर से भी कोई बुक कर रहा होगा, तो आपको पता ही कि मान लीजिए किसी ने यहाँ पे ये वाला टिकट बुक कर लिया, तो बाकी लोग करने जाएंगे तो वो बुक नहीं होगा। क्यों? इतना फास्ट होता है दोस्तों सिस्टम, क्योंकि वो बुक हो गया। सो यही चीज़ दोस्तों मार्केट में भी लाने की कोशिश करेंगे। इसी को बोलते हैं रियल टाइम। एक ही टाइम, मतलब इतना टाइम इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों कि फटाफट समझ में आ जाता है कि कहाँ पे बाइंग हुआ है, कहाँ पे सेलिंग हुआ है, तो इसकी कोशिश की जाएगी। सो इसी को बोला जाता है दोस्तों रियल टाइम सिस्टम। अगर इसका डेफिनेशन अगर आपको पढ़ना है तो आप देख सकते हो कि एक ऐसा प्रोसेसिंग सिस्टम यहाँ पे रहता है जो कि आपको हार्डवेयर में भी देखने को मिलेगा, सॉफ्टवेयर में भी देखने को यहाँ पे मिलेगा। एंड इसके चलते क्या फंक्शन ये होंगे, कैन रिस्पॉन्ड टू इवेंट्स विद इन
प्रेडिक्टेबल एंड स्पेसिफिक टाइम कंस्ट्रेंट, इतना फास्ट यहाँ पे होना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। अगर यहाँ पे टेक्निकली बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए तो गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए ये सबसे बड़ा चैलेंज देखने को मिल रहा है। बट येस, इसी के ऊपर हम लोग को सेबी काम करते हुए देखने को मिल रहा है। और ये कोई हवे में उड़ती उड़ती बात नहीं है दोस्तों। सेबी के चीफ की बात करें तो उन्होंने ही बोला है कि ये जो इंस्टेंट सेटलमेंट का जो मतलब वो प्रोसेस की बात करें, T+0 की बात करें, इसके ऊपर उनका काम वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है। ये चीज़ जल्द से जल्द वो सामने आएंगे। तो ऑब्वियसली रिपोर्टर ने पूछा भी कि कब तक आ सकता है, तो उन्होंने कहा कि आई एम नॉट श्योर कि मतलब कितना फटाक से आएगा करके, बट उनका मतलब टारगेट तो है कि इसी फाइनेंशियल ईयर मतलब 31 मार्च 2024 तक लाने का उनका प्लान है। बट अगर नहीं हुआ मान लीजिए तो डेफिनेटली नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक तो आ ही सकता है, मतलब 31 मार्च 25 तक तो आ ही सकता है। ये वो टारगेट लेकर चल रहे हैं। बट अर्ली टारगेट की बात करें तो यस, इसी फाइनेंशियल ईयर में भी यहाँ पे चीज़ एप्लीकेबल हो सकती है, वो ला सकते हैं। ऐसी मतलब कोशिश तो करेंगे, सिंपल तो है नहीं। सो ये पॉइंट उन्होंने बोला है। सो डेफिनेटली अगर ऐसी चीज़ें हो जाती है, T+0 की अगर हम लोग बात करें, सेम डे सेटलमेंट अगर हो जाता है तो बहुत कुछ बेनिफिट्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। ये देखिए उन्होंने खुद बोला है ये पॉसिबल हो सकता है क्योंकि रियल टाइम पेमेंट सिस्टम करना पड़ेगा। देन यूनिफाइड पेमेंट की अगर हम लोग बात करें, मतलब यूपीआई की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ऑनलाइन डिपॉजिटरीज की अगर हम लोग बात करें, टेक्नोलॉजी स्टैक की बात करें, सबको लेकर चलना पड़ेगा। तभी जाके हम लोग इस चीज़ में सक्सेसफुल यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। सो देखना पड़ेगा ये होता है या नहीं। होने के लिए कोई मुझे नहीं लगता कि ठीक है इस फाइनेंशियल ईयर में ना हो, बट अगले फाइनेंशियल ईयर में हो सकता है करके। एंड अगर ये हुआ तो डेफिनेटली इसके बेनिफिट्स हम लोग को बहुत सारे देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो आप सभी लोगों को पता है सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी। कि मतलब पहले तो समझ में नहीं आता था कि T+2 कब आएगा, आज खरीदा है कल आएगा, कि 2 दिन बाद आएगा, कि 3 दिन बाद आएगा। ये सारा कन्फ्यूजन ही दूर हो जाएगा। जो आने वाले नेक्स्ट प्लेयर होंगे उनके लिए तो कितना ईजी बन जाएगा मार्केट, नए यंगस्टर के लिए। आज खरीदा आज ही मिल जाएगा, आज बेचा आज ही अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। सो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, इन्वेस्टर के लिए सेफ गार्ड बढ़ेगा। कैसे कि जो पैसा या फिर जो शेयर्स की अगर हम लोग बात करें, जो स्टॉक ब्रोकर के पास रहता था मनी, वो हम लोग को स्टक होते हुए देखने को मिलता था। क्या पता वो क्या करते उससे रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे स्कैम इसी से रिलेटेड तो हुए थे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को बहुत कुछ हद तक कम होते हुए देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली फ्रॉड स्कैम जैसी चीज़ें जीरो तो नहीं होती है, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाल ही लेते। बट यस, वो जो उसका जो क्वांटम है वो हम लोग को कम होते हुए देखने को मिलेगा। ये उसका सबसे बड़ा बेनिफिट देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड इसी के ऊपर सेबी फिलहाल काम करते हुए देखने को मिल रही है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे तो ऑब्वियसली ये जो सेटलमेंट सिस्टम T+0 की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड में भी चीज़ें हम लोग को बदलते हुए देखने को मिलेगी। सो म्यूचुअल फंड के बेसिक रोल तो आपको पता ही होंगे कैसा, मतलब इक्विटी मार्केट की बात करें। सो पहला हमारा कैसा था, T+2 था, ठीक है। तो T+2 नॉर्मल यहाँ पे चलता था, तो म्यूचुअल फंड के लिए एक्स्ट्रा और एक दिन लगता था। सो बाद में T+1 हुआ तो म्यूचुअल फंड के लिए T+2 हुआ। एंड अगर डेफिनेटली अगर हमारे इधर मतलब इक्विटी बाजार की बात करें, अगर T+0 हो जाता है, सेटलमेंट साइकिल की बात करें, उसी दिन हो जाता है, सेम डे हो जाता है, तो म्यूचुअल फंड T+1 में आ जाएगा। मतलब उनको भी बेनिफिट मिलते हुए देखने को मिल सकता है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये देखिए कि फेब मंथ की बात करें, ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि जो इक्विटी मार्केट की बात करें T+1 में जंप करते हुए देखने को मिला जनवरी में। सो फेब मंथ में जो म्यूचुअल फंड वाले थे वो T+2 में हम लोग को शिफ्ट होते हुए देखने को मिले, ठीक है। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर T+0 हो जाता है तो फिर सेबी क्या करेगा, म्यूचुअल फंड्स को बोलेगा कि T+1 में सेटलमेंट साइकिल में आप यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ करके। सो यहाँ पे भी हम लोगों को क्या देखने को मिल सकता है, एक अच्छा खासा बेनिफिट इन्वेस्टर को होते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि जितना जल्द से जल्द यहाँ पे चीज़ें आपके अकाउंट में आ जाएगी उतना सेफ्टी भी बढ़ जाता है। एंड खास करके अगर हम लोग बात करें कि मान लीजिए किसी ने कोई शेयर खरीद भी लिया है, अगर उसको बेचना भी होगा, देखना पड़ेगा कि क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस वो लेकर आते हैं। सो वो चाहे तो तुरंत भी शायद से यहाँ पे बेच सकते हैं, इस प्रकार का भी प्रावधान यहाँ पे आ सकता है। तो ये चीज़ें भी हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो चाहे फिर यहाँ पे म्यूचुअल फंड क्यों ना हो, या फिर अगर हम लोग इक्विटी मार्केट की भी बात क्यों ना करें, सो T+0 से डेफिनेटली बहुत ज़बरदस्त फायदा यहाँ पे हो सकता है। बट बहुत ज़बरदस्त चैलेंजिंग वाली चीज़ है, वैसा पूरा सिस्टम यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। एंड अगर ऐसा हुआ तो जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला कि इंडिया पूरे दुनिया का पहला देश बन जाएगा जिसने इस प्रकार की चीज़ यहाँ पे अडॉप्ट की है करके। सो देख लेते हैं कब होता है भी या नहीं होता है। सो